ओहो टीवी। हांडी बिरयानी पार्ट 2। ये कहानी सावित्री और पुष्पा नाम की एक सास बहू की जोड़ी की है। सावित्री जो सास है, उसकी अपनी एक टिफिन की छोटी सी दुकान है। आसपास के सभी गांवों में कोई और टिफिन सर्विस ना होने के कारण सावित्री का टिफिन शॉप बहुत ही मशहूर है। सावित्री के साथ कोई प्रतियोगिता करे ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। यदि कोई उसके शॉप के सामने अपनी शॉप खोल दे तो वो उसके साथ लड़ाई करके उसकी दुकान तोड़ देती है। उसका ये व्यवहार देख के उसकी बहू पुष्पा उससे बहुत डरती है। सावित्री बहुत ही चालाक है। वो जो भी कमाती है सब गोपनीय रखती है। पुष्पा का पति शंकर भी सावित्री के साथ काम करता है। एक दिन वहाँ एक साड़ी बेचने वाला आया। कोई साड़ी बेचने वाला आया है, क्या आप मेरे लिए एक साड़ी ले देंगे प्लीज? बहुत दिन हो गए मुझे साड़ी खरीदे। अरे पुष्पा, काश मैं तुम्हें साड़ी दिला पाता, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी सारी जरूरतें तो माँ ही पूरी करती है। तुम माँ से क्यों नहीं पूछ लेती? नहीं बाबा, मैं उनसे नहीं पूछूंगी। मैं उनसे पूछने गई तो वो मेरी बेइज्जती कर देंगी। आप खुद ही क्यों नहीं बात कर लेते उनसे? शायद आपकी बात मान जाए। जब तक साड़ी नहीं आ जाती तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी माँ से पूछ नहीं सकता, मुझे बहुत डर लगता है। आपके होने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, मैं खुद ही जाकर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर पुष्पा अपनी सास सावित्री के पास जाती है। सावित्री रोज की तरह टिफिन शॉप की तैयारियों में लगी है। वो सभी जरूरी सामग्री पैक करने में लगी है। पुष्पा, क्या तुमने सारी चटनी की तैयारी कर दी है? देखो, आज हमें बहुत लेट हो रहा है। सासू माँ, कोई साड़ी बेचने वाला आया है। मुझे एक साड़ी खरीदनी है, मैं ले लूं प्लीज? अरे पुष्पा, तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक और नई साड़ी मांगने की? तुम लोग ये साड़ी वगैरह ही करते रहो बस, और दुकान पे सारी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। अब जल्दी चलो काम पर। माँ, लेकिन कल ही तो हमने मुनाफा कमाया था। हाँ, अगर फायदा हुआ है तो क्या? तो मैं तुम्हें सारे पैसे ऐसे ही दे दूं खर्च करने के लिए साड़ी वगैरह पे? तुम दोनों को अब जिम्मेदार बनना चाहिए। ये फिजूल खर्चे बंद करो। चलो अब टिफिन शॉप जाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे? यूं दोनों को ताने देकर सावित्री अपनी दुकान की ओर चली जाती है। बेचारे पुष्पा और शंकर दोनों बहुत ही उदास होते हैं। उस दिन टिफिन शॉप पर दामोदर आता है। दामोदर खाने का बहुत शौकीन है। यदि उसकी कोई मनपसंद चीज उसके सामने रख दी जाए तो वो बहुत खाता है। अरे दामोदर, कैसे हो? बताओ क्या खाओगे, डोसा या डबल एग डोसा? अरे बहन, कुछ भी दे दो, आज मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, जरा जल्दी में हूँ। आज बस इतना ही? ऐसा क्यों? तुम तो भरपेट खाते हो। क्या हुआ दामोदर, हमारे टिफिन शॉप का स्वाद पसंद नहीं आ रहा क्या? अरे नहीं नहीं बहन, मस्तान भाई ने कुछ कार्यक्रम रखा है। वहाँ वो बहुत सारी बिरयानी मुफ्त में दे रहे हैं। उनकी बिरयानी दुनिया की सबसे मशहूर बिरयानी है। हम सबको वहाँ जाकर ये बिरयानी खा लेनी चाहिए। हाँ, वो मस्तान भाई अक्सर अपने घर में दावत रखते हैं। वो दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी बनाते हैं। मैंने भी कई बार खाई है। लेकिन आप लोग भी दोपहर को वहाँ जरूर आना। आज रात पासी के मंडप में एक शादी भी है। वहाँ पे भी बेस्ट वेजिटेबल बिरयानी बनती है। स्वादिष्ट खाने का जब भी मौका मिले उसे पकड़ लेना चाहिए और मन संतुष्ट होने तक खाते रहना चाहिए। शंकर, तुम पहले अपने काम पर ध्यान दो। और आप क्या कह रहे हैं दामोदर? कौन सी बिरयानी? हमारा खाना हमेशा सबसे अच्छा रहा है। हमारे डोसा और डबल एग डोसा का कभी कोई मुकाबला कर पाया है क्या? चलो शंकर, पहले वो प्लेट धो लो। जी माँ। तो जब शंकर और सावित्री यूं बात कर रहे थे, दामोदर खाना खा के चला जाता है। शंकर के मन में अब बस बिरयानी घूम रही है। वो घर जाके बिरयानी खाना चाहता है। इसीलिए वो अपनी माँ सावित्री से झूठ कहता है
और घर चला जाता है। फिर वो अपनी पत्नी पुष्पा को लेकर मस्तान भाई के यहाँ बिरयानी खाने जाता है। फिर वे घर आकर आराम से बात कर रहे थे। वाह, क्या बिरयानी बनाते हैं मस्तान भाई, मजा आ गया। अरे वो बिरयानी तो मैं बना सकती हूँ। मेरे मायके में मैं ही तो वो बनाती थी हर महीने। क्या बात करती हो तुम भी, तुम उतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं बना सकती। अब आप तो यकीन करेंगी नहीं। ठीक है, आपकी माँ के आने का वक्त हो गया है, जाइए उनकी मदद करिए। और फिर पुष्पा शंकर को अपनी माँ के यहाँ भेज देती है। पुष्पा को अब बिरयानी बनानी है, क्योंकि शंकर को इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वो भी मस्तान जितनी स्वादिष्ट बिरयानी बना सकती है। तो उस रात सावित्री और शंकर के घर आने से पहले पुष्पा बिरयानी बना के रखती है। आज तुम मस्तान के यहाँ बिरयानी खाने गए थे, हाँ? लेकिन क्या तुम अपनी पत्नी को समझा नहीं सकते कि यूं भिखारियों की तरह डब्बे में बिरयानी भर के नहीं लाते? माँ, आपको कैसे पता कि हम दोनों मस्तान के यहाँ गए थे? मैं मस्तान के यहाँ बिरयानी खाने नहीं जा सकती क्या? उसने मुझे खास न्योता दिया था, मैं भी गई थी। अच्छा, मेरे और पुष्पा के जाने तक बिरयानी खत्म हो गई थी, तो फिर ये बिरयानी कहाँ से आई? तो आज जब मैंने बिरयानी बना ली है, तब तो आप दोनों को यकीन है ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही स्वाद की बिरयानी बनाई है। जब पुष्पा ये कहती है तो शंकर और सावित्री के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन से सावित्री और पुष्पा दोनों मिलकर हांडी बिरयानी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पुष्पा के हाथ की बिरयानी खाने लोग दूर दूर से आते हैं और इसी तरह ये सब मिलकर एक ही महीने के अंदर बहुत ही अच्छी कमाई कर लेते हैं। पुष्पा की बिरयानी खाकर सबको बड़ी संतुष्टि मिलती है। टिफिन शॉप पर आने वाला हर इंसान बिरयानी की दुकान पर जाता ही जाता है। सावित्री भी इस बात से बहुत खुश है कि उसकी बहू इतना अच्छा बिजनेस कर रही है। बस कुछ ही दिनों बाद पुष्पा एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है। शंकर कुछ कर्मचारियों के साथ रेस्टोरेंट की देखभाल करने लगता है। सावित्री ने भी अब रिटायरमेंट ले ली है और वो घर बैठकर आराम करती है। लेकिन पुष्पा अपनी पूरी कमाई अपनी सास के हाथ में ही रखती है। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो ये सुनिश्चित करती है कि वो इन दोनों के लिए किसी भी परेशानी का कारण ना बने।